श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। कहते हैं ना, जो भगवान पर विश्वास करता है उसे किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह हर पल यही सोचकर सुबह उठता है और भगवान का धन्यवाद देता है और कहता है कि हे प्रभु करुणेश्वर, ये आप ही की कृपा से मैं आज एक फिर नया सुबह देख पाया, एक नया सवेरा देख पाया। आप ही की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज एक और दिन का अनुभव मेरी जिंदगी के अध्याय में जुड़ेगा। अब हर युग में इस सृष्टि को समझाने के लिए, इस जीवन का रहस्य को बताने के लिए हर युग में एक एक महाशक्ति ने किसी न किसी मानव का रूप धारण करके, अवतरित करके लोगों को जीने का मार्ग दिखाया। इस जीवन मरण के चक्र का रहस्य समझाया। ये प्रकृति क्या है और इसका क्या लेखा जोखा है, ये भी बताया। ऐसे ही युग में वैसे तो भगवान निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है। और जो मनुष्य निराकार भक्ति करता है वो नित्य हर कण कण में भगवान का वास पाता है। हर जीवों को उतना ही महत्व देता है जैसे खुद के जीवन को देता है। वो सत्य और असत्य का फासला नहीं करता, सुख और दुख का भी फासला नहीं करता। दुख में भी उतना ही सुख का अनुभव करता है जितना सुख में करता है। ऐसे ही इस कलयुग में एक महाशक्ति ने अवतार लिया था और जिनको शिरडी के महलसापति खंडोबा मंदिर के पुजारी ने उन्हें आओ साई कह के संबोधित किया था। और तब से उस शक्ति का नाम साई रह गया। साई ये कोई मानव शरीर का नाम नहीं। साई का मतलब होता है सा यानी साक्षात, ई यानी ईश्वर। और वो साई महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में 60 साल रहकर हम मानवों को जीने का राह दिखाया। इस भवसागर से कैसे तारना है, कैसे पार करना है, इसके रहस्य को समझाया। बल्कि वो साई है, हमें भी साई बनाने के लिए उसने अपने जीवन में कई यातनाएं झेली। हमें भी साई, यहाँ साई का मतलब होता है सा यानी साचा, ई यानी इंसान। और साचा इंसान वही होता है जो निराकार भक्ति करता है। और हर युग में, हर पल में भगवान ऐसे एक आकार लेकर के आते, ये संभव नहीं है। इसीलिए शायद वेदों का, ग्रंथों का निर्माण हुआ है। किसी न किसी महापुरुष के द्वारा ही उस भगवान ने ही कुरान हो, पुराण हो, वेद हो, और वैसे ही ये साई सच्चरित्र हो। ये सब मानव ने तो लिखी है, लेकिन मानव एक माध्यम था, बट इसे लिखाने वाले तो भगवान है। हम भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें जीवन को जीने का एक सहारा चाहिए। तो आज हम ग्रंथ में ही ये भगवान का वास देकर उस ग्रंथ को पढ़ते हैं और हम अपने समस्याओं का समाधान पाते हैं। बस इतना कुछ बता तो रहा हूँ साई के बारे में। ठीक जिस तरह भगवान ने
इस दुनिया की सृष्टि की है। फूलों में रंग दिए हैं, तितलियों में रंग बिरंगे पंख दिए हैं, ये नदी के झरने, ये पहाड़, ये आकाश, इसमें इतने सारे रंग भरे हैं। लेकिन इससे भी पहले महत्वपूर्ण चीज़ भगवान ने हमें कुछ दी है, तो वो है हमारी आँखें। अगर हमें आँखें प्रदान नहीं की होती तो ये सारे रंग हमें बेरंग ही लगते। वैसा ही मैं आज साई के बारे में जितने भी रंग बता रहा हूँ, इस रंग को रंगाने वाले हमारे गुरुतुल्य व्यक्ति श्री वी.के. मिश्रा जी, जो पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर ही नहीं बल्कि कई डॉक्टरों के भी डॉक्टर है। वे एक सच्चे साई भक्त है। उन्होंने साई को जीवन में इस तरह उतारा कि उनका हर सांस भी साई ही कहता है। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में मैंने साई के और करीब मैं पाया अपने आप को, साई के सानिध्य में पाया, उनकी छाया में पाया। और आज मैं अपने इस जीवन को सफलता की श्रेणी में अग्रसर हो रहा हूँ। हर पल जो भी मेरे साथ बीतता है, मैं यही कहता हूँ कि बाबा के द्वारा ही होता है। साईं, तुम्हारी ही कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते तो तुम हो बाबा, पर मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे साई भक्त श्री डॉक्टर वी.के. मिश्रा जी, जिनके बदौलत ही मैंने अपने आप को साई के करीब पाया, ऐसे डॉक्टर साहब को मैं शत शत नमन करता हूँ। और आइए हम सब मिलकर उन्हीं के मुख से बाबा के प्रति उनका अपना अनुभव सुनते हैं। डॉक्टर वी.के. मिश्रा जी। ओम श्री साई नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को ओम जय साईं राम। कलयुग के अवतार त्रिदेव के रूप में शिरडी के साईं बाबा धरती पर अवतरित हुए। साईं बाबा उस अवस्था में धरती पर आए थे जिस समय में एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते थे, आपस में फूट और भय की भावना थी। उस समय में साईं बाबा आकर के लोगों को एक बना करेंगे, सब में सामाजिक समानता ला करके एक बनाया, और वो हैं शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए, साईं बाबा अपने भक्तों के लिए 3 अमोघ अस्त्र दिए हैं, 3 अत्यंत ही सुंदर उपहार दिए हैं अपने भक्तों को। पहला पोथी का रहस्य यानी साईं सच्चरित्र, दूसरा समाधि का स्पर्श, और तीसरा उदी का महत्व, जिसे उदी को हम विभूति कहते हैं। समाधि का स्पर्श यानी कि जिस अवस्था में जब कभी हम साईं बाबा की शिरडी जाते हैं, समाधि को छूते हैं, एक बिजली की तरंग जैसा अनुभूति होती है। लगता है कि साईं बाबा का हाथ हमारे सिर पर है और हमारे शरीर में एक ऊर्जा तंत्र का विकास होता है और हमारे शरीर को एक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा इस तरह से मिलती है कि हम अपने आप को स्वस्थ, निरोग और मन का बड़ी हल्का महसूस करने लगते हैं। हर समस्या का समाधान के लिए साईं सच्चरित्र उन्होंने हमें दी है। साईं सच्चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है साईं भक्तों के लिए जो ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी है। इस साईं सच्चरित्र को जितना मंथन किया जाए, निचोड़ ही निचोड़ है इसमें। और यह साईं सच्चरित्र एक ऐसा उदाहरण है साईं चरित्र का। जैसे पहला अध्याय हम देखते हैं, उस पहला अध्याय में बाबा जो चक्की पीसते हैं, चक्की में 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट, मूठ है पकड़ के जिसे हम घुमाते हैं, और एक धुरी है जहाँ ध्यान हमारा केंद्रित रहता है। ये कहता है नीचे का पार्ट यदि भक्ति है, ऊपर का पार्ट कर्म है, मूठ हमारा ज्ञान है, और जिस धुरी पर चक्की घूम रही है वो हमारा ध्यान है। नीचे का पार्ट भक्ति यानी कि हर परिस्थिति में भक्ति को स्थिर रखते हुए समय और परिस्थिति के मुताबिक, कर्म तो परिवर्तनशील है, कर्म हमारा बदलते रह सकता है, और ध्यान को हम केंद्रित करें यानी कि भक्ति को स्थिर रहते हुए
हर परिस्थिति में कर्म करते हुए ज्ञान का सदुपयोग करके ध्यान को केंद्रित करके यदि हम कर्म करते चले जाएं तो स्वतः हमें 4 चीज़ की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये साईं सतरित्र का पहला मूल मंत्र है। बाबा जिसका दुनिया में अपना कोई नहीं था उसे बाबा अपना बनाए। जिसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे बाबा उसे अपना बनाए। और बाबा एक सामाजिक समानता का विकास करके लोगों को एक सूत्र में बांधे। यही तो साईं सच्चरित्र है। साईं सच्चरित्र एक ज्ञान का सागर है, कर्म प्रधान है। यदि कहा जाए तो गीता का दूसरा रूप है साईं सच्चरित्र। समाधि का स्पर्श। समाधि एक ऐसी शक्ति है जो बाबा खुद कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं मेरी अस्थियां चलेगी, मेरी अस्थियां वार्तालाप करेगी। जो समाधि के सीढ़ी पर चढ़ेगा उसके हर तकलीफ दूर होगा। और आज भी बाबा आप जो वचन दिए हैं, बाबा जो वचन दिए थे आज भी बाबा निभा रहे हैं, भूत में भी निभा रहे थे और भविष्य में बाबा इसे निभाते रहेंगे। ऐसे साईं भक्तों का हमेशा के लिए भरोसा है। साईं भक्त बाबा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे का अनादर करते नहीं। बाबा कभी किसी का अनादर करने के लिए नहीं कहा। बाबा ने सबको लेकर के साथ चला, सबको समान रूप से बाबा ज्ञान देते थे। हर धर्म का उदाहरण दे करके, हर भगवान का उदाहरण दे करके बाबा हमेशा साईं भक्तों को हमेशा संदेश देते रहे। बाबा कभी भीड़ जुटा करके, भीड़ लगा करके लोगों को उपदेश नहीं दिए, लेकिन जो बाबा को शिक्षा देना रहता था भक्तों में ऐसी प्रेरणा होती थी, भक्त प्रश्न पूछते थे और लाभान्वित उससे सभी होते थे। बाबा हर समस्या का समाधान करते थे। आज भी यदि कोई समस्या आती है तो बाबा से यदि हम प्रश्न करते हैं आज भी बाबा हमें उसका जवाब देते हैं। किस रूप में देते हैं ये हमें एहसास हो जाता है। यदि किसी समस्या का समाधान हम खोजते हैं उसी समय में एक ऐसा फ़ोन आएगा, ऐसी पुस्तक मिल जाएगी, ऐसी कहीं किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगा कि वो इस तरह की समस्या का चर्चा करके समस्या का समाधान कर देता है। यही तो है साईं भक्ति की विशेषता। यही है साईं भक्ति की विशेषता। तीसरा चीज़ जो बाबा दिए हैं हमको, पोथी का रहस्य, समाधि का स्पर्श और ऊदी। बाबा जिस वक्त में थे बाबा का हमेशा कहना था ये ऊदी नहीं, ये राख जरूर है लेकिन ये शरीर का निचोड़ है, जीवन का निचोड़ है। बाबा इसके माध्यम से लोगों का कष्ट दूर क्या करते थे। जिसे पुत्र नहीं थे विभूति दे करके उसे पुत्र प्राप्ति होती थी। बाबा को कहा जाता है त्रिदेव हम कहते हैं। मेरे विचार से बाबा त्रिदेव के यदि एक रूप में हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालनहार है वो, और महेश जो संहार करता कहा जाता है। बाबा इस तीनों रूप में हमेशा सक्रिय रहते हैं। जिसको कई डॉक्टरों ने जवाब दिया जिसे कुछ नहीं हो रहा है उसे बाबा पुत्र की प्राप्ति कराते थे, जो साईं तंत्र में भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जिसका कोई नहीं रहता था उसका पालनहार बाबा हैं। बाबा कहते थे हमेशा जो मेरे शरण में है उसे अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। तीसरा भक्तों के ऊपर आने वाले संकट का बाबा संहार करके भक्तों को हमेशा खुशहाल रखते थे। यही तो है साईं भक्ति, यही है हमारा साईं भक्ति। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप बाबा के शरण में रहें, बाबा को अपना बना लें। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ यदि बाबा आपको अपने पास बुला रहे हैं, आपको यदि माध्यम से यदि कुछ करा रहे हैं तो ये बाबा की कृपा रही है। इसलिए हम ये कहते हैं बुला रहे हो शरण में अपनी, कोई तो मकसद ज़रूर होगा। कृपा तुम्हारी मिली सदा है, कोई तो नाता ज़रूर होगा। ये शानो शौकत तेरी रहम से है, घर में बरकत तेरी करम से। मेरी तो हस्ती ही है क्या बाबा, तेरा ही रहमत ज़रूर होगा, तेरा ही रहमत ज़रूर होगा। ओम शांति। एक और हमारे साईं भक्त, इन्होंने भी बाबा को अपने जीवन में इस कदर उतारा है कि वे भी बाबा के राह पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। तो आइए, हमारे मित्र भी है श्री गगन स्वाइन, उनके भी मुख से
बाबा के प्रति उनका अपना अनुभव सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ओम साई राम। मेरा नाम गगन स्वाई है। मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। मैं शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं बाबा के मार्ग में हूँ और उनकी वचन उपदेश तथा उनकी सच्चरित्र का पठन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वचन उपदेश को मैं अपने जीवन में उतार सकूँ। तो मैं कुछ बाबा के अपने जीवन में अनुभूति और अनुभवों का शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक समय अपने परिवार से काफ़ी दुखी और कष्ट था और उस समय मेरे परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रही थी। तो मैं उस समय हमारे कुछ साथियों ने बाबा के शरण में आने के लिए मुझे प्रेरणा दी और मैं करीब पिछले 15-16 साल से बाबा के मार्ग में हूँ। तो मैं बाबा के बारे में कुछ आपको अनुभव बताना चाहता हूँ। एक समय में अपने परिवार के साथ कुछ ऐसे घटना घट गई जिसके चलते मैं परिवार से काफ़ी हम लोग को तकलीफ़ हुआ और बहुत सारे समस्या आए। तो जब से मैं बाबा के शरण में आया और उनके प्रति मेरा विश्वास प्रकट हुआ और गहरे होते गए तो मुझे धीरे धीरे वो सारे जो परिवार के जो दुख दुर्दशा थी वो दूर हो गए। और मैं इसी तरह एक या दो अध्याय के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अध्याय 1 में एक है बाबा के जो हेमांत पंत ने लिखे हैं। अध्याय 1 में गेहूँ पीसना, उसका तात्पर्य यह है कि शिरडी में जब हैजा और बिसुची का काफ़ी ज़ोर से फैली हुई थी तो बाबा ने गेहूँ पीसना शुरू किया और वो गेहूँ पीस करके लोगों को बोलते थे कि ये गांव के चारों तरफ में इसको छिड़काव करके आ जाएं। और वो गेहूँ के आटा जो आए और लोगों ने उसको जब गांव के चारों तरफ फेंक के आए और गांव से बिसुची और हैजा दूर हो गई। ये अध्याय 1 में है। और एक अध्याय मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अध्याय 34, जो एक बच्चे को जिसको एक तपेदिक रोग हो चुका था, जो उसके माता पिता बहुत दुखी थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप बाबा के पास जाइए और बाबा काफ़ी दयालु है और आपको बाबा का दर्शन उनका हाथ लगने से ही वो तुरंत आपकी उस रोग दूर हो जाएगी। तो जैसे ही वो बालक को लेकर उनके माता पिता बाबा के पास गए तो बोले कि अच्छा ठीक है, मेरे पास आए हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको जो रोग हुआ था, जो असाध्य रोग, तो रोग बाबा जैसे हाथ फेरे और उस बालक को उदी दिए, थोड़ा माथे पे लगा के पानी के साथ पी देने के लिए, तो उन्होंने उसको ग्रहण किए और कुछ क्षण के बाद में उसका रोग दूर हो गया और बालक खुशी से और उनके माता पिता खुशी से बाबा का धन्यवाद दिए और उनके शरण में मार्ग में चल पड़े। और उसी तरह उसी अध्याय 34 में एक ये भी घटना है कि डॉक्टर पिल्ले जो एक नासुर रोग से पीड़ित थे और वो ऐसे असाध्य रोग थे कि उसके कोई इलाज नहीं था। तो वो अपने भक्तों के बोले थे कि मैं अपना जीवन नहीं आगे जीना चाहता हूँ और वो सोचते थे कि मैं जीवन को समाप्त कर लूँ। तो इनके साथी ने जाकर के बाबा को एक घटना चक्र बताए और बाबा ने सुने कि अरे पिल्ले को ऐसा क्यों करने बोल रहे हो और उसको प्रेम से मेरे पास किसी के पीठ पे लाद कर ले आओ। और डॉक्टर पिल्ले को लेकर के बाबा के पास गए। बाबा के पास जैसे गए कि तुम्हारा 10 जन्मों का कर्म फल क्यों ना हो, मेरे पास जब आया तो 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने बोले कि ये तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा और उसको 10 जन्मों तक नहीं 10 दिनों में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन कर्म फल भोग लेना चाहिए ताकि आगे और कर्म को भोगना नहीं चाहिए। तो बाबा ने उनसे कहा कि कौवा आएगा, तुम्हारा पैर को चोंच मारेगा और उसमें कीड़े निकलेंगे और तेरा रोग समाप्त हो जाएगा। तो वो सुन कर के उनको काफ़ी डर सा लगा। तो सोचे कि कौवा आएगा, चोंच मारेगा और कीड़े निकलेंगे तो काफ़ी कष्टदायक है। तो उनका बाबा के एक भक्त अब्दुल्ला जो उस मस्जिद में द्वारका में झाड़ू मार रहे थे, तो अनजाने में उनका जो नासुर की जगह पे उनका पैर लगा और वो थोड़ा सा कष्ट आसानी हो तो थोड़ा सा चिल्लाएं। तो इसी बीच में उसमें 7 कीड़े निकल के आए
और उनका पता भी नहीं चला। तो डॉक्टर पीले देख रहे थे कब कौवा आएगा, चोंच मारेगा और उसमें से नासूर से वो कीड़े निकलेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो कुछ क्षण के बाद में तो जब बाबा बोले तो पूछे, डॉक्टर पिल्ले पूछे कि बाबा कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बोले अरे तुमको पता नहीं है कि वो कौवा आया, चोंच मार के चला भी गया ना। कब आया बाबा? अरे अब्दुल्ला तेरा पैर पे थोड़ा चढ़ नहीं गया था जिससे वहाँ से आपको कष्ट हुआ? तो हाँ, नहीं देखो 7 कीड़े निकले हैं। तो उसके बाद में वो देखे कीड़े निकल गए और उनका जो कष्ट था वो समाप्त हो गया और आनंद से, खुशी से वो गाना गाने लगे, गीत गाने लगे और इसी तरह से असाध्य रोग से मुक्त हो गए। और बाबा ने उनको उदी दे के बोले जाओ घर चले जाओ। तो इसी तरह का इस बाबा ने किस तरह सारे भक्तों को कल्याण और कृपा करते थे, ये सारा सचित्र में उल्लेख है। तो आज के समय में हम लोग सब बहुत सारे समस्या से, सब बहुत परिवार है जो समस्या से ग्रसित है। जैसे अभी कोरोना काल में बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। मैं बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस असाध्य रोग, ये जो महामारी अभी फैली है सारा विश्व में, बाबा से ही प्रार्थना है कि वो समाप्त हो जाए, लोगों को फिर से अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने दें और सब अपने परिवार में खुश और खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। ओम साई राम। एक और भक्त, ऐसे भक्तों की श्रेणी तो बहुत है, मैं किसी और वीडियो में बताते रहूँगा। लेकिन फिर एक और भक्त की भी हम, उनकी भी, जो शुभम शर्मा है जो HDFC के कर्मचारी है, तो आइए उनके भी मुख से बाबा के प्रति उनका अपना अनुभव सुनते हैं। मैं शुभम शर्मा, छोटा गोविंदपुर निवासी। पहले आप सभी बड़े साईं भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और छोटे को प्यार। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी अनुभूतियाँ आप सभी के समीप प्रकट करना चाह रहा हूँ। साईं बाबा तो देवों के देव, महादेव, सतगुरु स्वरूप है। उन्होंने मुझे कई प्रकार से मेरे ज़िंदगी में पथ की ओर अग्रसर किया। मैं सन 2012 से साईं बाबा के तरफ जुड़ा और जुड़ने के बाद मुझे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कार्यों में विशेष तौर पर लाभ मिला। और जैसे कि बाबा का शुरू से ही मूल मंत्र रहा है, श्रद्धा, सबूरी, नेक सोच, सबका साथ और सबके विश्वास और सबसे खास सबका मालिक एक वाली सोच से ही इंसान आगे सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। तो मैं इसी कड़ी में अपना एक सबसे खास और मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अध्याय जो आप कह सकते हैं, उस विषय में आपको बताऊंगा, जिसमें खास साक्षात बाबा के दया से मैं आगे सफलता की ओर अग्रसर हो सका। मैं आपको बता रहा हूँ 2013 की आसपास की बात है। मैं उस समय बाबा से शुरू जुड़ा था। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पर बाबा के प्रति मुझे श्रद्धा थी, सबूरी थी और मैं गोविंदपुर सुभाष नगर स्थित साईं मंदिर में बाबा का दर्शन करने हमेशा जाते रहता था। तो इसी दौरान मुझे अभिलाषा हुई कि मैं भी शिरडी जाऊं, पर उस समय मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं। तो मेरे अपने मामा जी ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें साथ में बाबा के दर्शन को ले चलूँगा। पर जब ले जाने का समय आया
तो उन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार का बात कह के वो टाल दिया। पर मुझे बाबा के प्रति श्रद्धा थी। मैं बाबा के दरबार गया, बाबा से सारी बात बताया और बाबा की कृपा देखिए। उसके बाद ही मैंने नौकरी पकड़ा, छोटा सा नौकरी पकड़ा। उसका पहला वेतन पाते ही मैं पहली बार दर्शन के लिए गया, मात्र 1500 रुपये में, और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। मुझे साईं निवास में कमरा भी आसानी से मिल गया और बाबा का दर्शन काफ़ी आराम से हुआ और बाबा ने मुझे प्रेम पूर्वक दर्शन दिया। और उसके बाद से मैंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा के प्रति श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा सबके लिए हैं और बाबा सबसे मूल मंत्र बाबा का जो है सबका मालिक है। किसी में भेदभाव मत कीजिए, किसी के प्रति भेदभाव मत कीजिए, सबको लेके चलिए। समाज में ईर्ष्या मत कीजिए, मेरा यही नम्र निवेदन। और बस बाबा का मूल मंत्र के साथ मैं अपना वचनों को विश्राम दूंगा। बस आशा करता हूँ सब इस कोविड काल में जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा से सब सफलता की ओर अग्रसर हों। ओम साईं राम, सबका मालिक एक। वैसे मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है। यूँ कहते हैं कि हम अगर गंगा में स्नान करते हैं, 3 बार डुबकी लगाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन हमारे मन का पाप तभी धुलता है जब हम एक अच्छी चीज़ का श्रवण करते हैं तो। क्योंकि बाबा ने हमें 9 विधा भक्ति बताई और उस 9 विधा भक्ति में सबसे उच्च कोटि की भक्ति है श्रवण करना, सुनना, एक अच्छी चीज़ों को सुनना। आए दिन नित्य बाबा के प्रवचन, उनके सत्संग में रहकर हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, हमारे मन में उतरता है तो लगता है कि हमारी आत्मा जो निराकार है वही स्नान करके हमारे हर अंग अंग को एकदम तरोताज़ा बना रही है। ऐसे ही ग्रंथों में हर ग्रंथ का महाग्रंथ है श्री साई सच्चरित्र। इसमें समस्त वेदों का सार है, जिंदगी के हर समस्याओं का समाधान है। इसे पढ़ना तो अलग बात है, लेकिन इसको पढ़ के समझना और आचरण करने में ही साई की सच्ची भक्ति है, साई की सच्ची पूजा है। इसमें 51 अध्याय है और ये हमारे जो डॉक्टर साहब, जो हमारे गुरुतुल्य व्यक्ति है, पिता तुल्य, पिता समान, ऐसे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद लेते हुए और ऊपर बाबा का भी कृपा रखते हुए और सारे बड़े लोगों के आशीषों से मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसमें 51 अध्याय है। एक एक अध्याय का एक एक वीडियो अगले हफ्ते से बनाऊँगा। इस अध्याय का पठन करूँगा और बीच बीच से कुछ भक्तों के द्वारा उस अध्याय के कुछ रहस्यों को समझाने के लिए भी मैं उन्हें अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा। तो मेरी सबसे आप सभी से प्रार्थना है कि इसके अध्ययन को आप भी समझें, आप भी सुने, श्रवण करें और बाबा के प्रति अग्रसर होने का अवसर प्राप्त करें। क्योंकि भगवान के सानिध्य में रह कर के ही हम खुद को, अपने घर को, सारे परिवार को सुख शांति और समृद्ध बनाए रखते हैं। और साईं बाबा से यही आशीष मांगते हैं कि हे बाबा, सभी को हर किसी को सुख प्रदान करना, अपने विश्वास के डगर पर अग्रसर होते हुए उन सबका मार्गदर्शन दिखाना। अब तो हज़ारों हाथों वाले बाबा है, एक हाथ हम सब साई भक्तों पर रखकर उनके जीवन को सफलता की श्रेणी में देकर आगे बढ़ाना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति। ॐ साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो